Assalamu alaikum. I am Nazir Ahmad Peer from UPS Miro Kambala. Today we are going to read a poem. The name of the poem is The Rebel. Dear students, let us understand the word rebel. Rebel का मतलब क्या है? रेबल का मतलब है जिसका सोच कुछ डिफरेंट सा हो, उल्टा सोच, जो दूसरों के साथ जो ना मिले उसको हम रेबल बोलते हैं। यानी जिसका सोच बिल्कुल डिफरेंट सा होगा तो उसको हम रेबल कहते हैं। तो लेट अस रीड। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. तो सबसे पहले यहाँ हेयर्स की बात हुई है इस पोइम में। तो रेबल जो है वो जब सभी लोग चाहते हैं, जब एवरीबॉडी वांट्स टू हैव शॉर्ट हेयर, यानी सभी जब चाहते हैं कि हमें छोटे बाल हों, तो जो रेबल है, जो उल्टा सोचने वाला होता है, जो बागी होता है, रेबल मीन्स बागी, तो वो चाहता है कि उसके बाल लंबे हों। व्हेन एवरीबॉडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। जब सभी चाहते हैं कि उनके बाल लंबे हों तो ये क्या करता है, रेबल बागी क्या करता है, ये अपने बाल छोटे कर देता है। व्हेन एवरीबॉडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल डजंट से अ वर्ड। जब क्लास में सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स बातें करते होते हैं, डिस्कशन करते होते हैं, तो जो रेबल होता है, बागी होता है, वो एक बात भी नहीं करता है, वो बिल्कुल एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates disturbance. जब कोई नहीं करता है बात क्लास में, यानी बच्चे क्लास में बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल खामोश होते हैं पढ़ाई में, तो रेबल क्या करता है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब सभी स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में आते हैं स्कूल, तो रेबल जो है ये कुछ अलग से डिफरेंट से कपड़े पहन के आता है, यानी रंगीन फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन के आता है, रंगीन कपड़े पहन के आता है। व्हेन एवरीबॉडी वेयर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स द रेबल ड्रेसेस सोबरली। जब सभी आते हैं रंगीन कपड़े पहन के, तो ये बिल्कुल सादे कपड़े पहन के आता है रेबल। In the company of dog lovers, the rebel express a preference for cats. जब सभी लोग डॉग्स को ये करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये जो रेबल है, बागी जो है, वो अपनी प्रेफरेंस कैट्स यानी बिल्लियों की तरफ करता है, यानी वो ज़्यादा प्रेफर कैट्स को करता है। In the company of cat lovers, द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। जब सभी कैट्स को लाइक करते हैं, तो रेबल जो है, जो बागी है, वो डॉग्स को ठीक मानता है, यानी डॉग्स को पसंद करता है। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। जब सभी बारिश का ये करते हैं, बारिश को पसंद करते हैं, तो रेबल जो है ये रिग्रेट करता है, उसको अफसोस होता है कि आज धूप क्यों नहीं है। व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग द रेबल स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक। जब सभी मीटिंग में चले जाते हैं, तो ये जो रेबल है, जो बागी है, वो बैठ जाता है घर में किताब पढ़ने। When everybody stay at home and reads a book, the rebel goes to meeting. जब सभी घर में बैठ के किताबें पढ़ते हैं, तो रेबल क्या, वो बाहर चला जाता है मीटिंग करने। When everybody says yes please, the rebel says no to thanks. जब सभी कहते हैं ठीक है, तो ये जो रेबल है, जो बागी है, ये कहता है नहीं, ठीक नहीं है। When everybody says no thanks, the rebel says yes please. जब सभी कहते हैं नहीं नहीं, तो रेबल जो है, बागी जो कहता है, ये कहता है हाँ हाँ, इट इज़ गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, इट इज़ वेरी गुड टू बी हैव ए। ये जो बागी है, बागी होना ठीक है, क्योंकि डिफरेंटली सोचते हैं कि कुछ न कुछ ये नया करते हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी, मगर आप नहीं चाहोगे कि मैं एक बागी हूँ, मैं भी एक रेबल हूँ। क्यों? क्योंकि इसको सभी दुत्कारते हैं, क्योंकि इसको लाइक नहीं करते हैं।
तो ये जो पोएम थी ये लिखी है डीजे एंड्राइट ने। ये किसके बारे में? रेबल के बारे में, जो हमेशा उल्टा सोचता है। तो बच्चों ये थी हमारी पोएम जो हमने रिसाइट की। तो इसके बाद इसकी जो कंप्रहेंशंस है हम इसकी तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो इसको ग्लोसरी है तो ये है रेबल। रेबल का मतलब क्या है? ऐसे फैंटास्टिक है, सोबरली है, प्रेफरेंस है, रिग्रेट है। ये इसके वर्ड्स हैं, ये आप कॉपी पे उतार के साफ साफ लिखेंगे और याद भी इसके माने करेंगे। रीडिंग इज़ फन। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये मैं आपको बना के दूंगा, इस सभी के आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द पोएम। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, if someone doesn't wear uniform to school, what do you think the teacher will say? तो इसका आंसर मैंने बनाया, the teacher will scold the student and ask him the reason for not wearing uniform and then takes action accordingly. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, when everyone wants a clear sky, what does the rebel wants most? जब सभी चाहते हैं कि धूप हो, आसमान साफ हो, तो रेबल क्या चाहता है? बागी क्या चाहता है? तो बागी चाहता है बारिश हो। When everyone wants a clear sky, the rebel wants it to rain. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, if the rebel has dog for a pet, what is everyone else likely to have? आपने लेसन में पढ़ा है कि जब सभी चाहते हैं कि हमें डॉग्स हो, तो वो चाहता है उसको कैट्स हो। तो यहाँ पे जो रेबल है उसको वो चाहता है कि उसको डॉग हो, तो बाकी क्या चाहेंगे? वो बाकी चाहेंगे कि उनको कैट्स हो। When everyone is like to have cats for a pet, only then will the rebel have a dog for pet. क्वेश्चन नंबर 4 है, why is it good to have rebels? Rebels क्यों होने चाहिए? It is good to have rebels because very few people have the strength to stand against majority. They think differently and stand fearlessly for their choice, which can be beneficial. यानी कि कुछ नया करते हैं। Why is it not good to be a rebel oneself? It is not good for oneself to be a rebel because you have to stand alone all the time. It makes you unpopular among the people and you will have no friends. यानी बागी को हमेशा लोग डिसलाइक ही करते हैं, तो इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि वो रेबल हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वुड यू लाइक टू बी ए रेबल? इफ़ यस वाई, इफ़ नॉट वाई नॉट? क्यों? अगर आप चाहते हो कि आप रेबल हो तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? No, I would not like to be a rebel because I do not have the guts to oppose the majority, and moreover I do not want to hurt the feelings of the people close to me. I do not want to be a source of bitterness among people. तो कंपैरिजन का जो दूसरा हिस्सा है वो है फाइंड इन द पोएम एंड एंटोनिम, यानी आपको इसका जिद बताना है, अपोजिट बताना है। तो पहले लॉन्ग का आएगा शॉर्ट, ऐसे ग्रो हुआ उगाना, तो उसको क्या? कट, ठीक है। ऐसे क्वाइटनेस, खामोशी, तो उसके लिए डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो उसके बाद है जी तीसरा स्वब वर्ड है लॉस्ट, LOST, लॉस्ट यानी खोना, तो उसको क्या है? तो आएगा फाइंड, ठीक है। तो फिर इसमें कुछ ये लाइनें हैं जो मैच करनी है आपको किसके साथ? पोएम के साथ। तो पहले लाइन जो है इसमें, द रेबल रिफ्यूज टू कट हिज हेयर, वो नहीं चाहता है कि वो अपने काटे, यानी वो चाहता है कि उसके ये लंबे हो। द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। तो दूसरी जो ही सेज कैट्स आर बेटर, वो चाहता है कि कैट्स अच्छे हैं। तो इसका जो आएगा, द रेबल एक्सप्रेस प्रेफरेंस फॉर कैट्स। तो ऐसे ही he recommends dogs. The rebel puts in a good word for dogs. ऐसे fourth है, he is unhappy because there is no sun. The rebel regrets the absence of sun. He is noisy on purpose. The rebel creates a disturbance. तो ये थे इसके कंप्रेशन के जो आंसर, सवाल जवाब थे।
वो मैंने आपको बना के रखे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से अपनी कापी पे नोट करेंगे और याद भी करेंगे। ये T1 की दूसरी लेसन थी। इससे पहले जो हमने लेसन पढ़े टोबैको द साइलेंट किलर, अब इसके बाद हमने दूसरी लेसन आज पढ़ी। तो इस तरह आपके 2 लेसन क्लियर हो गए। आप साफ साफ ये लिखोगे तो कापी नोटबुक्स पे और याद भी करोगे। थैंक यू।